जी तो अब मैं दावत देती हूँ मिस्टर जुनेद को कि वो स्टेज पर आए और तकरीर करें। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनेद वरदार। प्यारे दोस्तों, मैं बचपन से ही मोटा हूं। क्या ये बात आप जानते हैं? इसी वजह से स्कूल के जमाने में मेरे दोस्तों ने, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, मुझे हमेशा ही मजाक का निशाना बनाया। मेरे खामोश रहने की वजह से ये मजाक बढ़ता ही चला गया और नतीजतन मैं अंदर ही अंदर उलझता रहा। घर से बाहर नहीं निकलता था और अपना सारा गुस्सा खाने पर निकालता था। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि ये ज्यादती है खुद के साथ। यानी उन दोस्तों की बातें खामोशी से बर्दाश्त करके हौसला दे रहा था उन्हें। तो कहने का मतलब यह है कि मेरा बचपन और जवानी भी खास खुशगवार नहीं रही, लेकिन वक्त गुजर गया, मैंने कामयाबियां हासिल की और उन कामयाबियों के बाद मैंने अपने हुलिये की कभी परवाह नहीं की। तब मैंने खुद से कहा कि मुझे वाकई वजन कम करना है। अभी मुझे देखकर ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं रुक गया हूँ। यकीन करें मैं आज भी डाइटिंग कर रहा हूँ। मेरी आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि इन दिनों को सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छी यादों में तब्दील कीजिए। इससे ना सिर्फ दूसरों को बल्कि आपको भी इंतहाई खुशी होगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं इन हालात से गुजरा हूं। और याद रखिएगा कि दूसरों को कहने दे जो वो कहते हैं। बड़ी बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे मोटे खराब रास्तों की वजह से राहें तब्दील नहीं किया करते। मुझे सुनने के लिए आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। सलामत रहें। थैंक यू सो मच मिस्टर जुनेद। अब यहाँ 2 स्टूडेंट्स हैं, उनसे कुछ सवाल जवाब किए जाएंगे। फर्स्ट बूसे, सेकंड मर्द। जी मैम कीजिए। जी तो मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ कि आपने कभी भी किसी फ्रेंड के साथ उसकी पर्सनालिटी पर मजाक किया है? नहीं, मैंने तो ऐसा हरगिज़ नहीं किया। हरगिज़ नहीं, और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि बुरा बिहेवियर एक संगीन जुर्म है। ये इंसान की शख्सियत पर डायरेक्टली हिट करता है और किसी को ये राइट नहीं कि वो किसी के साथ ऐसा बिहेव करे। एम आई राइट? आप क्या कहेंगी बुसे? जी आपने दुरुस्त कहा मैम। ओके, बैठ जाइए। थैंक यू सो मच। सो अब हम अपने स्कूल में ऐसे वाकयात के लिए एक न्यू सेक्शन कायम करेंगे। अगर कोई किसी से ज़बानी बदतमीजी करे या जबरदस्ती करे तो आप उसके गवाह होंगे और फौरन आकर रिपोर्ट करेंगे। और मैं उस सेक्शन की सरबराही के लिए बूसे आपको सिलेक्ट करती हूँ। अब से आप और आपके फ्रेंड्स बुरी बातों और बदमाशी के खिलाफ एक दिल एक जान बनेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। क्या बात है बेटा, ऐसे बेचैन क्यों? लड़की का मसला है क्या? हाँ बाबा, लड़की का ही मसला है। आशिक बन गए हो इसका मतलब? काश होता, उससे भी बुरा हुआ। बाबा मैं ठग लिया गया। जिसका जिक्र कर रहे थे उसी से? जिमल ने मुझे बहुत रोका, बहुत समझाया भी, लेकिन गलती मेरी थी, मैंने सुना ही नहीं। जैसे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था। वैसे तुमने जिमल से सुलह कर ली है शायद? उससे कब से मशवरा लेने लगे? हाल ही में हमारे ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं, अब तो अच्छे दोस्त बन गए हैं। अरे ये सुनकर तो खुशी हुई। शुक्रिया बाबा। ये जो लड़की थी ना जिसका मैंने जिक्र किया, बहुत खतरनाक निकली। मैंने जो पैसे खर्च किए वो तो खैरात समझकर भूल जाऊंगा। बाबा मुझसे बेवकूफ़ी हुई है, आई एम सॉरी। बाबा मैं अपनी गलती का इजाला करना चाहता हूँ। अगर आप हर हफ्ते मेरी पॉकेट मनी से थोड़े से पैसे काट लें तो कैसा रहेगा? थोड़े से पैसे। देखते हैं, कम से कम तुमने जल्दी समझ लिया, ये भी गनीमत है। मेरी तरफ से जिमल का शुक्रिया अदा करना। वाकई बहुत समझदार लड़की है, तारीफ के काबिल। करूंगा। वो लोग क्या कर रहे हैं? कौन लोग? जिमल, ज़ैनब, बात होती है? आपकी ज़ैनब मैडम से बात नहीं हो रही? नहीं हो तो रही है, बस इन दिनों मसरूफियत है तो वक्त नहीं मिल रहा। बस ऐसे ही पूछ लिया। खैर तुम छोड़ो, कोई खास फिक्र की बात नहीं। अगर आप पूछ रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक है, और इन दिनों कॉलेज में सेमिनार्स वगैरह की तैयारी कर रही हैं। थोड़ी गहमा गहमी सी है।
और कुछ खास नहीं। ठीक है। ओके तो माय गुड स्टूडेंट्स, आज हम सबके बीच में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो हमें ये बताएंगी कि जाहिरी शक्लो सूरत की कोई वैल्यू नहीं और हमारे तासुबात हमें किस तरह नुकसान देते हैं और खुद से हमें वैसा ही प्यार करना, ये सब खुशी के सीक्रेट्स में से एक है। अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी मिस सिमरा को। प्लीज आइए, तशरीफ लाइए प्लीज। शुक्रिया मोहतरम असातिज़ा, अजीज तुलबा। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं व्हील चेयर पर बैठी हूँ। इसकी वजह एक ट्रैफिक घर वाले हों या अपना घर हो, जानवर या फूल वगैरह भी हो सकते हैं, क्योंकि जब कोई चीज आपसे छिन जाती है तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ फिर से आ गई लैला? रोटी बनाई है खमीर वाली, देखो अम्मी के हाथ का घी। तुम नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? अंदर वो औरत है ना, देखो पुलिस बुला के छापा पड़वाऊंगी। काश ऐसा ही करो, मेरे लिए अच्छा होगा। इस बहाने अंदर सोया हुआ तुम्हारा बेटा असल चेहरा देख लेगा तुम्हारा। लैला, ये मेरा घर है और तुम यूं इस तरह मुंह उठाकर अंदर नहीं आ सकती। मैं अपने बेटे को देखने आई हूँ। बेटे को देखने की जगह ये नहीं है। हम तलाक ले रहे हैं, ये बात समझ लो और कबूल कर लो। सब उस औरत की वजह से। तुम भी उसके साथ ज्यादा सख्ती मत करो, नजर आ रहा है काफी परेशान है वो। कोई परेशान नहीं है वो, नायला भी थी उस वक्त। एग्जीबिशन कैंसिल हो गई इसीलिए कर रही है सब। भाड़ में चली जाए इसकी एग्जीबिशन। तुम भी तो ऐसा नहीं चाहती थी ना? ठीक है, अब ज्यादा दबाव मत डालो। जवान हो चुकी है वो, अब सारी जिंदगी तुम्हारी मर्जी पे तो नहीं चलेगी ना बेगम। मेरी मर्जी पे चलेगी। मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छी तरह मालूम है क्या मसला है उसका। क्या मसला है? हम शादी करा देते हैं उसकी। आप मेरी बात मान लें अब्दुल्ला साहब, वरना बाद में पछताएंगे। कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? नहीं तो छुपाऊंगी क्यों? छुपाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फिर ज्यादा सख्ती मत करो, थोड़ा नरम पड़ना होगा तुम्हें। वो भी परेशान है बहुत, पहले ही पछता रही है, अभी थोड़ी देर में आके माफी मांगेगी। देखते हैं। मैं जा रहा हूं, अब उलझना मत। बात सुनो मेरी, तुमने नूर की ब्लॉकिंग हटाई है नहीं अभी तक? हाँ मैंने हटा दी है, लेकिन अभी तक कॉल नहीं आई। क्या मैं फोन कर लूं? नहीं अभी बिल्कुल नहीं। तुम कॉल कर लोगे तो सारी प्लानिंग खराब हो जाएगी। अगर उसने फोन ही ना किया तो? करेगी यार, सब्र करो थोड़ा। अच्छा ठीक है, मान लेता हूँ तुम्हारी बात। चलो अब चलते हैं, होटल में बहुत काम है। चलो ठीक है।
मेरा दिल रखने के लिए भी माफी मांगने नहीं आई। हयात, तुमने नूर को देखा है क्या? बाहर गई हैं आपा। कहाँ जा रही है, कुछ बताया? ये तो नहीं बताया। ठीक है, मजबूर कर रही है, इसके बाप को बताना ही पड़ेगा। हाँ बोलो असलान। अंकल, मैंने दुआ से बात की कल। क्या कहा उसने? तलाक चाहती है वो। ठीक है, तुम फिलहाल दुआ पर ज्यादा दबाव मत डालो। अच्छा, वो क्या ज़ैनब साहिबा से बात किया आपने? अभी नहीं की, मैंने कहा था ना थोड़ा सब्र करो। अंकल, किस बात का सब्र करूं मैं? दुआ घर नहीं आ रही और अम्मी और बाबा मुझसे रोज पूछ रहे हैं। उसकी क्या हालत है? मेरा दिमाग वहीं अटका हुआ है। और अब अजलान, थोड़ा रिलैक्स रहो लड़के। सबसे अहम बात तुम दोनों का इश्क है। अगर वो सच्चा है तो कोई तुम्हें जुदा नहीं कर सकता। तुम ऐसा करो कि सिर्फ दुआ को मनाने के लिए कोशिश करो। मैं भी कुछ सोचता हूँ। असल बात यह है कि ज़ैनब से सही वक्त पर बात करनी है। आप उनको अच्छी तरह जानते हैं। ऑफिस में मिलकर बात करते हैं, ठीक है? चलो ठीक है, ओके, खुदा हाफिज।